अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर नसीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो हम ठीक हैं, अगर ये हमारा वीक हो गया है तो फिर बहुत सी बीमारियां हमारे ऊपर अटैक करती हैं, जिनमें एसिडिटी, फैटी लिवर, कर्व, इसके अलावा शुगर, बवासीर, इसके अलावा गुर्दों का अमराज जिनमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जोड़ों में दर्दें रहती हैं, सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, सीना में जलन रहती है और पेट में गैस तजाबित रहने की वजह से पेट फूला रहता है। मैं आज आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थोड़ा सा मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले ब्रीफिंग दूंगा कि जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं सबसे पहले हमारे मुंह के रास्ते सलाइवा शामिल होने के बाद एसोफेगस के ज़रिए मैदा तक पहुंचती है, जहां पर HCl मैदा के एंजाइम जो होते हैं जिनमें गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक एंजाइम्स शामिल होते हैं और यहाँ पर तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। कुछ देर यहाँ पर हमारी खुराक ठहरती है, उसके बाद फिर ड्यूडेनम के रास्ते छोटी आंत तक पहुंचती है, जहां पर जिगर के जो होते हैं जूसेस और बाइल साल्ट शामिल होते हैं और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस भी शामिल होता है, जो कि यहाँ पर ग़िज़ा में शामिल होने के बाद फिर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट होती हैं वो हमारी जो आंतें होती हैं वो जज़ब कर लेती हैं और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आगे धकेल देती हैं, जो बड़ी आंत में चला जाता है। जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है वो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में शामिल हो जाता है और हमारी जो बॉडी होती है उसको तवानाई मिलती है और वो रोज़मर्रा के काम कर सकती है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मकद के रास्ते बहाना की शक्ल में बाहर निकल जाता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक है तो फिर तो बंदा बिल्कुल ठीक है। अगर ये ख़राब होता है तो फिर कौन कौन से अमराज जन्म ले सकते हैं? सबसे पहले होगा हाइपर एसिडिटी, उसके बाद फिर जिगर के अमराज होंगे जिनमें फैटी लिवर, इसके अलावा फिर कब्ज, शुगर, बवासीर, हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा गुर्दों के अमराज होंगे, IBS होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस बन सकता है, इसके अलावा बवासीर, सर दर्द, बोझलपन, सर में चक्कर रहना, सीने में जलन रहना, भूख का ना रहना या भूख का ना लगना या कम लगना, पेट में हवा रहना, पेट का फूल जाना। आज मैं आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। सबसे पहले जो मेडिसिन होगी वो होगी नक्स वामिका 30 पोटेंसी में। नक्स वामिका ऐसे अफराद की दवाई है जो कि तेज़ मिर्च मसाले बाज़ार की चीज़ें खाते हैं और खाकर बैठ जाते हैं। ऐसे में क्लर्क और ड्राइवर हज़रात आपके सामने वाज़ह मिसाल हैं, और ऐसे अफराद जो रात को भी देर तक जागते हैं और जल्दी नहीं सोते, उनके लिए दी बेस्ट मेडिसिन है। उससे अगली जो मेडिसिन है वो है चाइना। ये भी 30 पोटेंसी में। इसका एरिया जो होता है वो नाक के इर्द गिर्द होता है। पेट की वजह से पेट में गैस बन जाती है और पेट फूल जाता है। हवा के इखराज के बावजूद पेट में से गैस कम नहीं होती। इसके अलावा मरीज़ कमज़ोर होगा और जो कुछ खाए पिएगा वो इंतज़ाम नहीं होगा और पहाने के रास्ते वही निकल आएगा। उससे जो नेक्स्ट मेडिसिन होगी हमारी होगी कार्बोविज। कार्बोविज का एरिया जो होगा वो हमारा ये ऊपर मैदे की तरफ होगा। यहाँ से गैस सर की तरफ ऊपर को उठेगी, डकार आएंगे और सीने में जलन होगी। इससे जो नेक्स्ट मेडिसिन होगी वो होगी रूबिनिया। रूबिनिया मेडिसिन जो है, अगर आपके गैस्ट्रिक जूसेस कम सिक्रेट हो रहे हैं और तजाबियत बनी रहती है तो फिर आपको रूबिनिया इस्तेमाल करनी पड़ेगी। रूबिनिया में होगी खटास जो आपके मुंह तक आ जाएगी। रूबिनिया के जो मेन सिम्टम है वो ये है कि अगर आपने खाना खाया हुआ है तो अगर आप रात को सो जाते हैं, सोते में भी आपकी रात को ग़िज़ा खाई हुई हलक तक आ जाती है या खट्टा पानी आ जाता है। ये 4 मेडिसिन जो हैं इस एसिडिटी का हल है। अगर आप इनको अलग-अलग इस्तेमाल करना चाहें तो अलग-अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो कंपाउंड बना लें। एक खाली 30 ml की शीशी ले लें, उसके अंदर 5 ml नक्स, 5 ml कार्बोविज, 5 ml चाइना, 5 ml रूबिनिया शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह हिला के मिक्स कर लें। उसके बाद आप ये कंपाउंड को थोड़े से पानी में मिला के
10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम मुसलसल इस्तेमाल करवाएं। अगर मर्ज़ पुराना है तो 1 से 2 माह इस्तेमाल करवाएं। अगर मर्ज़ अभी नया नया शुरू हुआ है तो आप एक खुराक 10 कतरों की दें, आधे घंटे के बाद दोबारा रिपीट करें तो इंशाल्लाह गैस आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।